तो हेलो जी, हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल अल्फा क्वालिटी। और आज के वीडियो में बात करेंगे हम एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेके आया हूँ मल्टीबैगर सीरीज का सेकंड स्टॉक लेके आया हूँ जेंसार टेक्नोलॉजीज। तो जेंसार टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात करेंगे क्या इसका फंडामेंटल्स है और क्या इसके अंदर एंट्री लेनी सही बात है कि नहीं है, मीन सही जगह है कि नहीं है, हमें बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, तो जेंसार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक मिड कैप स्टॉक है, 13,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है और कंपनी का जो स्टॉक का पीई है वो 20 है और इंडस्ट्री का पी 33 है। तो बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे फिलहाल मिल रहा है क्योंकि स्टॉक का पी 20 है और जो इंडस्ट्री का है वो 33 है, तो अंडर वैल्यूज माना जाएगा। और स्टॉक का जो आरओई है 20 है, आरओसी 25 है, तो ये अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी मानी जाती है। प्रमोटर्स होल्डिंग 50% है लगभग, जो कि अच्छी मानी जाती है। कंपनी के ऊपर कर्जा है 166 करोड़ का और कंपनी के पास रिजर्व है 3500 करोड़ का। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ मानी जाती है कि कंपनी किसी भी टाइम अपने डेट को फ्री कर सकती है, तो मीन्स कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो लास्ट इसका देख लेते हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स तो ऐसा कोई सीरियस कॉन्स है नहीं, बाकी प्रोज अच्छे हैं। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं कि कंपनी एट द एंड अगर प्रॉफिट कर रही है कि नहीं कर रही है, सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो 4,000 करोड़ की इसने सेल की थी, फिर 3700 एक्टिव आई, उसके बाद 4200, 4800 और फिर 4900। तो हर साल लगभग सेल्स इंक्रीज हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं कि कितना हो रहा है। ठीक है, 685 जिस साल सेल्स डिक्रीज हुई उस साल थोड़ा बहुत प्रॉफिट डिक्रीज हुआ 652, लेकिन ओ शिट यहाँ पे थोड़ा सा एक डिक्लाइन देखा गया कि मीन्स कंपनी की सेल तो बढ़ी लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ा। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था और इसकी वजह से शायद जो स्टॉक होगा वो साइडवेज भी गया होगा, लेकिन एट द एंड उसने 2024 के मार्च एंड क्वार्टर में 800 एट द एंड ईयर में 872 करोड़ की जो नेट प्रॉफिट किया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक प्लस चीज़ है। इसके अलावा कंपनी का जो एंड नेट प्रॉफिट हम बात करेंगे, नेट प्रॉफिट इसने क्या किया है। ठीक है, तो 300 करोड़, 422 करोड़, 328 करोड़ एक डिप आया, लेकिन उसके बाद इसने इसने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके दिया है। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ लगी। एक बार इन्वेस्टर्स देख लेते हैं, इन्वेस्टर्स कौन इसको होल्ड कर रहा है कंपनी को। प्रमोटर्स होल्डिंग मैंने आपको बता दिया 50% है और FII 16% है और DII 17% है और 16%। तो अच्छा खासा सेफ हैंड्स के अंदर है, स्टॉक अच्छा लग रहा है मेरे को। क्योंकि अगर कोई भी पैनिक होता है, अगर कंपनी के पास, कंपनी की अगर शेयर होल्डिंग मान ले पब्लिक के पास 50% है और कोई भी पैनिक सिनेरियो होता है तो कंपनी पब्लिक निकल जाती है, लेकिन जो FII या DII से एकदम से सेलिंग नहीं कर सकती क्योंकि इनके ऊपर इन्हें कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं और कुछ इनके ऊपर कॉम्प्लाइंसेस रहते हैं, जो कि सेबी इसके ऊपर रेगुलर इसके ऊपर केप ऑन आई रखती है। ठीक है, तो इसके अंदर ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और बड़े इन्वेस्टर ऐसे कैसे छोटे मोटे या फिर बेकार स्टॉक्स के अंदर पैसा नहीं डालते, तो ये एक प्लस चीज़ है। ठीक है, तो एमरजेंसी टेक्नोलॉजी के यहाँ पर बात कर लेते हैं टेक्निकली। फंडामेंटली बहुत अच्छा लगा, टेक्निकली बात करेंगे। टेक्निकली बट डेली टाइम फ्रेम से हम वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। और वीकली टाइम फ्रेम पे मेरे को एक काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है, आप बताना। बाकी मैं एक बार ड्रॉ भी कर देता हूँ। मेरे को यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, शोल्डर 1 हेड और शोल्डर 2। ठीक है, ये इसका ब्रेकआउट लेवल, इसका ब्रेकआउट लेवल हम मार्क करेंगे। यस, ये इसका ब्रेकआउट लेवल। ठीक है, तो अगर ये इस लेवल का अगर ब्रेकआउट करती है, आई थिंक अगर ये इस लेवल का ब्रेकआउट करती है तो मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छे है, इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल सकती है। ठीक है, तो 603 एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और करंट लेवल्स पे आप बाय कर सकते हो। अगर इन लेवल्स के ऊपर अगर 650 के ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो आप इमीडिएटली उसके ऊपर बाय कर सकते हो या फिर करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ब्रेकआउट आएगा तो सॉलिड अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा। फिर वो ब्रेकआउट होने के बाद फिर आप बोलोगे कि यार ब्रेकआउट हो गया, अब कैसे बाय करूँ। तो यार दोनों चीज़, अगर ब्रेकआउट से पहले बाय करना चाहो तो पहले बाय कर सकते हो, ब्रेकआउट के बाद अगर बाय करोगे तो लगभग 700 के लेवल पे आपको बाय करना पड़ेगा, मीन्स यहाँ से 15% ऊपर। और फिर अगर आप बोलोगे कि यार ब्रेकआउट तो हो गया, आप कैसे बाय करें, तो फिर आपको ब्रेकआउट से रीटेस्टिंग अगर थोड़ा बहुत होता है तो आपको बाय करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ब्रेकआउट होता है 700 के लेवल, तो फिर यहाँ से रीटेस्टिंग यहाँ से कुछ 5-6% नीचे आता है तो फिर वहाँ पे बाय कर सकते हो, लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता। अगर ब्रेकआउट सॉलिड हुआ तो वो 800 तक के लेवल भी इजीली गेन कर जा सकता है। ठीक है, तो आप फंडामेंटली अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हो डेफिनेटली बाय कर सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में किसी भी टाइम में अगर आधे महीने में 1 महीने में इसके अंदर ब्रेकआउट हो सकता है तो मिल जाएगा। बाकी आप इसको एनालिसिस अपनी करके बाय करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।